दोस्तों, कपड़े का बिजनेस एक ऐसा लाभदायक बिजनेस है जो प्रत्येक इंसान करना चाहता है। यदि कोई भी व्यक्ति बिजनेस करना चाहता है तो उसकी सबसे पहली पसंद होती है कपड़ा, कि वो किसी तरीके से कपड़े के बिजनेस में घुस जाए। मगर कपड़े के बिजनेस में घुसने के लिए बहुत सारे लोगों से सुना कि बहुत पैसा लगता है, एक अच्छी लोकेशन चाहिए और आपको बहुत सारा एडवर्टाइजिंग कराना पड़ता है। मगर दोस्तों, आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। आज की वीडियो में ना तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, ना ही आपको एडवर्टाइजिंग कराने का खर्चा उठाना पड़ेगा और ना ही किसी लोकेशन पर आपको शॉप खरीदनी पड़ेगी या आपको किसी भी को भी रेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कपड़े का बिजनेस आज मैं आपका स्टार्ट कराने के लिए जा रहा हूँ और कपड़े का बिजनेस वो भी बहुत कम पूंजी में स्टार्ट होगा और आप जितने का खरीदोगे उससे डबल का मुनाफा आप लेकर के यहाँ पर रहोगे, क्योंकि आपका ये कपड़ों का बिजनेस कस्टमर को सेटिस्फाई करता है और खुद आपको एक अच्छा मुनाफा दे करके जाता है। ये किस तरह का कपड़े का बिजनेस है? ये कपड़े का बिजनेस आप दो तरीके से कर सकते हैं। कौन कौन से वे दो तरीके हैं और किस तरीके से आप पूरा मार्जिन ले सकते हैं, डबल का मार्जिन ले सकते हैं? और सबसे बड़ी खास बात इसमें बता देता हूं, ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है कि इसमें कस्टमर आपका वेट करता रहता है जो एक बार आपसे परचेज कर लेता है। और दोस्तों, आप इस वीडियो पर बने रहिएगा। इस वीडियो में बहुत ज़रूरी जानकारी कपड़े के बिजनेस को लेकर के है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कम पूंजी में, बिना एडवर्टाइजिंग के, बिना लोकेशन के, बिना रेंट पर दुकान लिए, बिना दुकान को खरीदे इन्वेस्ट की और बिना एडवर्टाइजिंग के कम पूंजी लगा करके अपने कपड़े का बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मात्र 5,000 रुपये से आपके कपड़ों का बिजनेस मैं स्टार्ट करवा रहा हूं और ये 5,000 रुपये का जो आप माल खरीदोगे, निश्चित ही 10,000 रुपये आपके इस 5,000 रुपये में होने वाले हैं। वो कैसे होंगे, आप इस वीडियो पर बने रहिएगा। सबसे पहले आपको अपनी जो कस्टमर लिस्ट है उसमें टारगेट करना है केवल लेडीज कस्टमर को। जी हाँ, लेडीज कस्टमर आपके टारगेट पर होगी। लेडीज कस्टमर का मतलब जो आपको ये बिजनेस स्टार्ट करना है, लेडीज के आइटम आपको परचेज करने हैं। जैसे कि सपोज करो आप सूट परचेज कर रहे हो, सूट का बिजनेस करना चाहते हो, साड़ी का करना चाहते हो, कुर्ती प्लाजो सेट का करना चाहते हो, तो आपको दोस्तों यहाँ पर उसी मार्केट को पकड़ना है जो सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है। जैसे कि कुर्ती, सूट, साड़ी की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है सूरत। आपको सूरत से ही माल खरीद के लाना पड़ेगा यदि आपको 5,000 का माल 10,000 रुपये में पूरा कवर करना है। तो दोस्तों, यदि आप कंबल का बिजनेस कर रहे हो, गर्म कपड़ों का बिजनेस कर रहे हो, तो आपको लुधियाना जाना पड़ेगा। कंबल का और चादर का बिजनेस कर रहे हो तो आपको पानीपत जाना पड़ेगा, वहाँ से माल लेकर के आना पड़ेगा। कहने का मतलब, आपको डायरेक्टली यदि आपके पास पैसे कम हैं तो उस गढ़ में जाना पड़ेगा जहां पर एक्सपर्ट है कपड़ों के, चाहे वो लेडीज सूट हो, लेडीज कुर्ती हो, गरम कंबल हो या गरम कपड़े हो जो लुधियाने से आपके पास आते हैं। अब कुछ कपड़े ऐसे भी हैं जो दिल्ली की गांधीनगर से आते हैं। कुछ हल्के कपड़े, कुछ ऐसी वैरायटी जो वैरायटी लेडीज लेने देने में पसंद करती है, इस तरह के कपड़े भी आप कर सकते हो। और दिल्ली की गांधीनगर, चांदनी चौक, आज़ाद मार्केट, बहुत कपड़े ऐसे मिल जाते हैं। मगर दोस्तों, मेरा आज मेन उद्देश्य है कि 5,000 रुपये को 10,000 रुपये में कैसे कन्वर्ट करा सकते हैं और कपड़े का बिजनेस कम पूंजी में, बिना किसी एडवर्टाइजिंग पर खर्चा किए, बिना कोई रेंट पर दुकान लिए और बिना किसी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के कपड़े का बिजनेस कैसे हम स्टार्ट करें। तो आपको यहाँ पर दो बिजनेस मैं आपको बता रहा हूँ। बिजनेस एक ही है मगर तरीके दो बता रहा हूँ। पहला तरीका है कि आप कपड़ों का 5,000 रुपये का माल लेकर, लेकिन शर्त एक है, माल लेना है आपको लेडीज गारमेंट में। आपको उस 5,000 रुपये का फैंचा बना करके और मार्केट नहीं, आपको कॉलोनियों के अंदर फेरी लगानी है, गांव के अंदर फेरी लगानी है। फेरी का काम स्टार्ट करना, और फेरी का काम छोटा मोटा काम नहीं है दोस्तों। मैंने देखे हैं जो फेरी का काम करते हैं, उन्होंने कोठियाँ ठोक रखी है, रोजाना कई हज़ार रुपये बचा करके ले जाते हैं। मेरी एक ऐसे व्यक्ति से बात हुई जब मैं खुद रूबरू उनसे हुआ और मैंने खुद जाना उनसे कि आप दिन भर
भर पैदल चल के कॉलोनियों में कितना पैसा कमा लेते हो। तो उनका एक जवाब था कि ये जितने दुकानदार लाखों रुपए लगाकर दुकान खोलकर बैठे हैं ना, इतना गल्ला शाम को नहीं संभालते होंगे जितना हम फेरी करके कमा लेते हैं। देखिए, मुझे बहुत ही उनका जवाब संतोषपूर्ण लगा। कारण क्या था? कारण एक था कि उनको ना तो किसी स्टाफ की सैलरी देनी, ना बिजली का बिल देना, ना ही रेंट देना, ना ही एडवर्टाइजिंग कराना और ना ही कस्टमर का इंतज़ार करना। और ये ही बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी प्रमुखता होती है। ये ज़रूरी होता है कि कस्टमर आप तक पहुंचने के लिए आपका एडवर्टाइजिंग को देखे, अच्छा निवेश देखे, उसकी सहूलियत के लिए आपके पास लड़का भी होना चाहिए, आपके पास ज़्यादा अच्छा मटेरियल, अच्छा माल भी भरा होना चाहिए। मगर दोस्तों, ये पॉसिबल है कि कम पैसे में भी आप अच्छा बिजनेस कर सकते हो। बिजनेस मेरी नज़रों में केवल एक है कि 500 का खरीदा तो उस 500 का नोट आपको कम से कम 200-300 रुपये रिटर्न करा कर दे। वो बिजनेस है, वो एक्स्ट्रा कमा कर दे। तो ये फैंसी का बिजनेस, ये जो फेरी वाला बिजनेस है, गजब का है। मगर ये फेरी वाले बिजनेस में कुछ नियम हैं आपको यदि डबल कमाना है तो। देखिए, अभी मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने अभी एक कंबल खरीदा है। वो कंबल पानीपत का है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कंबल है। जब मैंने उनसे पूछा ये कितने का है तो उन्होंने बताया, एक्चुअली मैंने नहीं खरीदा, मेरी वाइफ ने खरीदा, तो उन्होंने बताया कि 2000 रुपये का कंबल है। अब 2000 रुपये का कंबल सुन के हमने कहा यार इतना तो मार्केट में ही आ जाएगा, 2-2,500 का तो मार्केट में मिलता है। तो बात मोल भाव करते हुए वो बंदा माना 1000 रुपये में, कहने लगा कि 1000 रुपये में मैं ये कंबल आपको दे दूँगा। अब मन में लड्डू हमारे फुटे, हमने कहा ठीक है यार, 1000 रुपये में इतनी अच्छी क्वालिटी मिल रही है तो ले लो। अब जब हमने उससे ये कंबल ले लिया, लेने के बाद अब हमारा दिमाग ठनका थोड़ा सा। हमने कहा कि यार 2000 रुपये इसने रेट बताया, 1000 रुपये में बेच दिया और फिर भी ये बंदा खुश होकर के हंस करके जा रहा है। इसका मतलब ये बंदा 1000 रुपये में भी कमा रहा है। ये बंदा कस्टमर की पहचान रखता है कि हमारी ग्राहक लेडीज है और लेडीज बिना तुड़वाए, बिना रेट को कम कराए माल नहीं खरीदती। तो इस बंदे ने क्या कर रखा है, पहले ही अपने कंबल का 3 गुना या 4 गुना रेट लगा रखा है। यानी कि इसको ये कंबल या तो 500 रुपये में पड़ा है या 700-750 रुपये का पड़ा है। 2000 का इसने बताया, 5 चौक 20 यानी कि 4 गुना रेट इसने बताया 2000 का, या फिर 7 या 21 3 गुना रेट इसने बताया 2000 का। अब इसे पता है कि कम से कम आधा रेट तो बोलने ही वाली है जितना हम बता देंगे, क्योंकि ये लोग मार्केट में घूमते हैं, रोजाना लेडीज कस्टमर को डील करते हैं, तो इन्हें पता है लेडीज की आदत क्या होती है। अब लेडीज को सब जानते हैं कि रेट आप जितना बताओ आधा तो कर ही देती है। अब 2000 बताया, इसे 1000 में बेचना था तो इसने तुरंत 1000 रुपये का अपना मोल भाव करके, और ये एकदम से नहीं आया 1000 पे, पहले 15 से बोला, 14 से बोला, फिर 1000 में इसका फाइनल हुआ। तो इसी तरीके से डीलिंग आप लोग कर सकते हो। और ये 1000 रुपये में निश्चित रूप से या तो 300 रुपये कमा करके गया या 500 रुपये कमा करके गया। तो आप कह सकते हो यहाँ पर आप डबल का मुनाफा, यानी कि 500 का इसको यदि पड़ा होगा, 1000 रुपये का इसने बेच दिया, यानी कि डबल का मुनाफा ले लिया। इतना तो मुनाफा दुकान पे भी नहीं मिलता, वे जो लाखों रुपए लगा करके बैठे हुए। यदि वहाँ पर भी मिल जाता है तो उनका खर्चा निकाले तो उनको इतना बचता नहीं है जितना यहाँ पर इन्होंने राह चलते और फेरी लगा करके कमा लिया। तो ये आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। यदि आप फेरी का काम कर रहे हैं तो आपको 3 गुना या 4 गुना रेट अपने प्रोडक्ट का रखना है, जिससे कि कस्टमर तोड़े, उसको पूरा तोड़ने का मौका दो। आधे से ज़्यादा नहीं आएगा कस्टमर, आधा रेट तो वो आपको देकर ही जाएगा। जितना आपको रेट लेना है वो आधे पर आना चाहिए और उसका डबल आपको वहाँ पर रखना है। तो निश्चित रूप से आप रोज़ाना कम से कम 5-6 हज़ार रुपये कमा करके ले जाओगे। तो दोस्तों, एक तो बिजनेस हो गया फेरी का। दूसरा बिजनेस हो गया कि प्रत्येक शहर के अंदर साप्ताहिक फीट लगती है, साप्ताहिक मार्केट लगती है। उस मार्केट में अपनी एक छोटी सी दुकान लगा करके आप वहाँ पर भी मोल भाव का बिजनेस कर सकते हो। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ना तो फेरी वाला बिजनेस, ना ही साप्ताहिक पीठ में जो दुकानें लग रही है उन पर फिक्स रेट कभी ना रखना, वरना आप लोग बर्बाद हो जाओगे। ये ही वो बिजनेस है जहाँ पर केवल मोल भाव चलता है और इन्हीं मोल भाव के कारण, इन्हीं मार्केट के कारण लेडीज मार्केट में जाकर भी मोल भाव करती है। यही वो साप्ताहिक पीठ है, यही वो फेरी वाले
के साथ कस्टमर डीलिंग है, जहां पर लेडीज को आदत पड़ी है मोल भाव करने की। सबसे ज़्यादा टारगेट इन लोगों का होता है लेडीज का। आपने देखा होगा कि साप्ताहिक पीठ में भी ज़्यादातर लेडीज जाती है, और जो मोहल्ले के अंदर, कॉलोनियों के अंदर, गांव के अंदर फेरी करने के लिए आते हैं अपना फैंचर लेकर के, वे लोग भी लेडीज को ही टारगेट करते हैं। तो दोस्तों, आप यहां से डबल का मार्जिन कमा सकते हो। तो ये थे कपड़े के बिजनेस को शुरू करने के 2 तरीके जो मैंने आपको बता दिए। कम पूंजी लगेगी, कोई इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं होगा, और आप अपना बिजनेस कर पाओगे, अच्छी कमाई कर पाओगे, और आने वाले समय में आप एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो जाएंगे। कम पैसे में बिजनेस करने का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको क्या है कि आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। अलग अलग लेडीज से, कस्टमर से मिलोगे, डील करोगे, तो आप एक समय पर आकर अपनी अच्छी मार्केट में दुकान खोल करके उन कस्टमर को अपना बना सकते हो, अच्छा बिजनेस कर सकते हो। फिर आपको चक्कर लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन शुरू में यदि बिजनेस करना है, कम पैसों में बिजनेस करना है, तो ये 2 बिजनेस गजब के हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच, नमस्कार। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।